अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। इसमें जो है कहता है कि आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास और उसको हमें इस बेंजीन रिंग में लगाना है। तो कहता है कहां पर लगाओगे बताओ। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पर ऐड होगा आसानी से जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। कहने का मतलब जो साइट अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो देखिए इस बेंजीन रिंग के अगर चारों तरफ देखें तो यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो एक ग्रुप है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट कर रहा है। यहां से जो जुड़ा हुआ जो कार्बन है, यहाँ पर देखिए इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। और यहां पर देखिए इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट और ये हाइपर कंजुगेशन। तो हमें पता है कि हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन भी एक प्रकार का क्या है, रेजोनेंस ही है ना। तो कहने का मतलब हाइपर कंजुगेशन के कारण जो है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, तो हम जैसा कि जानते हैं कि यदि एक ही कंपाउंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हों तो हम देखते हैं कि उसमें से ज्यादा ताकतवर कौन है, उसी को हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी है। वह इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन से उसी पोजीशन से जुड़ना चाहेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन करेगा? जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा दानी होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होगी वही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना। तो इलेक्ट्रोफाइल उसी को फॉलो करेगा। समझ गए बात को? तो यही इसका रूल है। चलिए, तो मेरे को ये बताइए, इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि इसके हिसाब से फॉलो होगा। तो इसके हिसाब से फॉलो होगा तो ये देखिए हाइपर कंजुगेशन के थ्रू जब रेजोनेंस होगा तो बेसिकली ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो देखिए इसके लिए ऑर्थो तो ये हो गया और पैरा ये हो गया। तो ऑर्थो पर कौन है, देखिए बी है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस होगा पोजीशन नंबर बी पर। समझ में आई बात? चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 में आप जानते हो कि KMnO4 है ना। KMnO4 को जब हम हीट करते हैं, बोले तो हॉट KMnO4 जब हम लोग यूज में लेते हैं तो इस तरह जो बेंजाइलिक कार्बन होता है, अगर उसके पास हाइड्रोजन है, मतलब वो 3 डिग्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होकर ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है। इसके आगे क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, COH में। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन में कहता है कि लेवल कार्बन गोज विद, मतलब ये जो 14 कार्बन है वो किसके साथ रहेगा। ठीक है, तो 14 कार्बन, तो देखिए 14 कार्बन तो चला गया, 14 कार्बन तो CO2 में ही मिलेगा ना आपको। क्यों? क्योंकि COH में कौन बदला है, COH में बदला है CH2। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि लेवल कार्बन किस में है, इसमें ये नहीं है भाई, ये तो ये कार्बन है बिना लेवल वाला है, इसमें ये तो स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया, ये तो होगा ही नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? भाई ये कार्बन जो है CO, इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ है हमें उससे मतलब नहीं, सब ऑक्सीडाइज होकर COH में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो लेवल जो कार्बन था ये तो CO2 के साथ ही रह गया ना। तो देखिए CO2 के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीनेशन। तो देखिए आप जानते हो कि Cl2 प्लस FeCl3 क्या बनाएगा, ये बेसिकली Cl प्लस आयन बनाता है ना, जो कि क्या है बच्चों अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हमें कहता है कि बताइए इसकी रिएक्टिविटी बताइए, इलेक्ट्रोफाइल सबसे आसानी से किससे जुड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बताते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर CO एक पर स्ट्रक्चर मैं सबका बनाना चाहता हूं। ठीक है, एक मिनट बच्चों, चिंता नहीं करना है आपको, थोड़ा सा देखिए बेंजीन रिंग हो गया, ये CH2 हो गया और ये देखिए COOH। ठीक है, दूसरा कंपाउंड मैं बना देता हूं इस तरह से। देखिए ये नाइट्रोजन है, ये मिथाइल है बच्चों, और ये क्या है, मिथाइल है। और यहाँ पर लोन पेयर जो है ये क्या करेगा, ये भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भेजेगा।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है, CO, CH3 है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है CCl3 है, आप पता है CCl3 जो है बहुत तगड़ा माइनस आई इफेक्ट लगाता है, ठीक है। अच्छा चलिए कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, कहता है कि बताइए इनमें से कौन किस में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक प्रकार से रेट बताना है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन से जुड़ना पसंद करेगा, उसी बेंजीन रिंग के उस कार्बन से जुड़ना पसंद करेगा, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता कौन है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो चलिए देखते हैं ये क्या कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन से जो है ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। ये क्या कर रहा है, तो ये जो है +M बोले तो रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। और ये भी रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर साफ साफ भी पता लग रहा है, ये जो CO ग्रुप है ये क्या कर रहा है, साथ ही साथ जो है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा पीछे भी तो खींच रहा है रेजोनेंस करके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑक्सीजन तो एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है उससे चिपक के रहना पसंद करेगा। रहना पसंद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का नेचर ही है, ये बांध के रखेगा उसको, ठीक है। और दूसरा उसमें भी C डबल बॉन्ड वो क्या कर रहा है, पीछे से जो है खींचे हुए कि नहीं आगे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो नहीं जाने दूंगा तो इस बेंजीन की तो ऐसी तैसी हो ही गई ना, कहने का मतलब बेंजीन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा। जबकि यहाँ पर देखिए कोई बाउंडेशन नहीं है, एमी क्या कर रहा है, ये भी प्लस का इफेक्ट लगाता है, ये भी प्लस है, मतलब कुल मिलाकर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है, इसमें जो एक ग्रुप खींचा जा रहा है और ये सपोर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, ये जो नाइट्रोजन वाला है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए फोर्थ में, देखिए फोर्थ में तो यहाँ पर -I इफेक्ट दिख रहा है आपको, मतलब केवल खींचने का ही काम कर रहा है, और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड में यहाँ पर देखिए रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन, तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे कि उसके बाद 3 वाले बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगा, फिर हाइपर कंजुगेशन वाले मिलेगा, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट से ये खींच रहा है, तो इसने तो बेंजीन रिंग को बर्बाद ही कर दिया। समझ के बात को, तो कोई बात नहीं, लास्ट में होगा तो 2 3 1 4 करके आंसर होगा इसका। कहाँ गया आंसर, ये देखिए डी है, ठीक है। और देखें चलिए 177 भी देख लेते हैं। 177 में देखिए इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है और H2SO4 के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। तो H2SO4 में हम जानते हैं कि H2SO4 क्या करता है, 2 मोल H2SO4 हम लोग जब लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये SO3 देता है, SO3 कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और फाइनली ये बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ये क्या करता है, ये एक प्रकार से सल्फोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहां पर देखिए इस कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, इसका मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, चलो ठीक है। तो जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के दरमियान जो है ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, जो -M है वो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। और हमारा जो हीरो है, जो अटैकिंग स्पेसीज है, वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, तो ये जुड़ना पसंद करेगा उस वाले साइड पर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो भाई ऑर्थो पैरा पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ना, तो कम हो गई तो कहां पर जुड़ेगा, इस मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ देखिए आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है, समझ में आई बात, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े, थोड़ा और देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर वुड बी द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ द फिनाइल बेंजीन ईथर। ये दिया हुआ भी देखिए फिनाइल बेंजाइल, हाँ फिनाइल बेंजाइल ईथर है, ठीक है। किससे आपको बनेगा, ये पूछा जा रहा है हमसे।
तो देखिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप लेते हो तो ये एक प्रकार से देखिए फिनाइल मिथॉक्साइड आयन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, देखिए यहां पर गौर से, इस बेंजीन रिंग में यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, और ये देखिए है PHCH2O- ये वाला है। तो ये क्या करेगा ना, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। देखिए बेंजीन, हम जानते हैं कि इसके ट्रांजिशन स्टेट पर जब SN2 अटैक होता है, ठीक है, SN2 अटैक होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ SN2 ही होगा, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 अटैक ही करता है। तो बेंजीन रिंग पर कार्बोकैटायन, बेंजीन रिंग पर कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, ये सब जो है अनस्टेबल होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, ये आंसर इसका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जब रेजोनेंस होगा ना, तो रेजोनेंस होने से यहाँ पर जो है एक प्रकार से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा क्लोरीन के द्वारा, प्लस M इफेक्ट जब लगेगा, रेजोनेंस करेगा, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होने वाला है यहाँ पर कि ये जो क्लोरीन है, देखिए SN2 अटैक होने के लिए एक लिविंग ग्रुप का भी तो अच्छा होना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण क्लोरीन आसानी से टूटेगा ही नहीं। तो नहीं टूटेगा तो कहता है बेस्ट, तो बेस्ट तो नहीं हुआ ना ये भाई, आप जबरदस्ती क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। चलिए दूसरा में आइए। दूसरे में बच्चों यहां से देखिए इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर बेंजीन है और ये CH2 और क्लोरीन है, और दूसरा है फिनॉक्साइड आयन है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है भी, और ये क्या करेगा इस वाले पर, लेस क्राउडेड सिस्टम भी है, 1 डिग्री भी दिख रहा है आपको, तो ये इस पर अटैक करेगा, यहां से लीव करेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो 172 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब तो देखिए बकवास किया हुआ है, ठीक है बच्चों।